दोस्तों, कहां तो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का प्लान बना रहे थे, इरादा कर रहे थे, लेकिन कहां कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। दरअसल बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने जातियां की, जुल्म ढाए, उससे मोदी जी का ये दांव जो है ना, कांग्रेस मुक्त भारत का उल्टा पड़ता जा रहा है। और सच्चाई यह है कि मोदी और शाह जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तोड़ते चले जा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं पार्टियों पर, कांग्रेस को एक तरह से बोनस मिल रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां, खासकर जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुई थी, घर वापसी कर रही हैं, यानी कांग्रेस को और मजबूत बना रही हैं। और हो सकता है आने वाले समय पे कांग्रेस 100 के पार चली जाए, हो सकता है 20-25 सांसद उसके साथ और जोड़ जाए, जो मोदी जी के लिए मुसीबत हो सकती है। अब आज की ही बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़। ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिली और खबर आ रही है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी और खुद का वजूद बचाने के लिए टीएमसी का विलय कांग्रेस में करना चाहती हैं। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस पार्टी में विलय टीएमसी का होगा। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई, उसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई, दोनों तरफ से प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। बात हो सकता है, ऐसा लग रहा है, बन सकती है। अब और भी कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें प्रमुख है शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार गुट, जिसके 8 सांसद लोकसभा में हैं। और पवार साहब भी आज के जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह से उनको एक तरह से गिरफ्त में लिया जा रहा है, वो भी घर वापसी की सोच रहे हैं, कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। लेकिन पवार साहब की बात बाद में करेंगे, पहले ममता की बात करते हैं, क्योंकि मामला बहुत हॉट है इस वक्त। अब अगर टीएमसी की ताकत देखें, भले उनकी पार्टी टूट रही है, लेकिन फिर भी 12 सांसद राज्यसभा में हैं और तकरीबन 28 सांसद जो हैं वो लोकसभा में। टोटल 29 थे, लेकिन अब 28 सांसद लोकसभा में। और पार्टी के पास तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट्स हैं, जो लेटेस्ट खबर जो है बंगाल से आ रही है। और अरबों रुपए की संपत्ति बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और अगर लीगल मर्जर होता है तो ये संपत्तियां भी, ये डिपॉजिट्स भी कांग्रेस में आ सकते, उस पर भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक आप ये आंकड़ा देखिए। अब दोस्तों, चुनाव पर नज़र रखने वाली संस्था एडीआर की अगर आप ताज़ी रिपोर्ट देखें तो 2024-25 में चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी थी, सबसे पैसे वाली पार्टी थी, और जितना पैसा, जितना संसाधन टीडीपी के पास हैं, उतने ही ममता बनर्जी के पास भी। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, ममता बनर्जी इमर्ज एज हाईएस्ट इनकम रीजनल पार्टी, यानी सबसे पैसे वाली पार्टियों में ममता की पार्टी का जो नाम है वो लिस्ट में सबसे ऊपर है। और अगर ये आप आंकड़ा एक और देखें तो हालांकि 2023-24 का आंकड़ा है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, बीजेपी कांग्रेस के बाद और बीआरएस के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास जो डिपॉजिट्स थे, जो इनकम उन्होंने डिक्लेयर करी थी अपनी, 646 करोड़ रुपए थी, 646 करोड़ थी। और आगे मैं इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि ये जो इनकम है ये 1000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है। यानी ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में मर्ज करती हैं, कांग्रेस आती हैं, तो सांसद और विधायकों के साथ ही नहीं आएंगी, एक मोटे दहेज के साथ कांग्रेस में आएंगी, घर वापसी करेंगी। अब दोस्तों, जिस पार्टी के पास खरबों रुपए की संपत्ति हो, 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैश हो, डिपॉजिट्स हो, और जिसकी नेता ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हो, वो भी पश्चिम बंगाल की, आखिर वो क्यों कांग्रेस में विला करेंगी, क्यों कांग्रेस में घर वापसी करेंगी? लेकिन अगर आप ज़मीनी सच्चाई बंगाल की देखेंगे तो ये मजबूरी है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ममता बनर्जी के लिए ये वजूद बचाने का सवाल है। अगर आप खबरें जो आ रही हैं, ताज़ा खबरें आ रही हैं बंगाल से, उनकी जो विधानसभा में पार्टी है, अभी जो हाल में इलेक्शन हुआ, 80 में से 64 विधायक टूट चुके, यानी आप कह सकते हैं बंगाल में नामो निशान खत्म हो रहा है। सुनिए, आप इस बागी विधायक को सुनिए, जो कल तक ममता जी की गोद में बैठा हुआ था, बहुत खास था। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है,
ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। तो उधर विधानसभा में पार्टी के 64 विधायक टूट चुके हैं और इधर लोकसभा में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में मोदी शाह साहब ने इन साहब को लगा दिया है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं और मंत्री साहब की तो बात ही मत करिए, इन्होंने घर में ही पार्टी तोड़ दी। मोदी जी की जब शय मिली तो भूपेंद्र यादव ने टीएमसी के सांसद अपने सरकारी बंगले में ही इकट्ठे कर लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, तस्वीर देखिए, ये खबर मैं पहले दिखा भी चुका हूं आपको। उधर राज्यसभा में भी अब खेल शुरू हो गया है। लोकसभा में तो ममता बनर्जी की पार्टी टूटी जा रही है। 18-19 सांसद, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ रहा है, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन राज्यसभा में भी खेल हो रहा है और राज्यसभा की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को नहीं दी है। राज्यसभा की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने खास असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को दी है और शर्मा जी का जवाब नहीं है। पूरी तरह से शर्म हया ताक पर रख के शर्मा जी काम करते हैं। और ये आज की तस्वीर है जहां उनके ड्राइंग रूम में ममता बनर्जी की खासम खास राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव बैठी चाय पी रही हैं। तो ममता बनर्जी की विधानसभा की यानी बंगाल की पार्टी टूट रही है, लोकसभा की पार्टी टूट रही है, राज्यसभा की पार्टी टूट रही है, उनके दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है, उनके जो आप कह सकते हैं संपत्तियां हैं पार्टी की, उस पर कब्जा हो रहा है। और कई बड़े नेता, पैसे वाले नेता, वो बीजेपी ने गिरफ्तार करके जेल भेजना शुरू कर दी। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मैंने पहले कहा, वजूद को खतरा है, एग्जिस्टेंस को खतरा है कि ये टीएमसी रहेगी कि नहीं रहेगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे का क्या होगा? दोनों को जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा। जिस वक्त सोनिया गांधी से ममता बनर्जी बात कर रही थी, उनके घर में बंगाल पुलिस की सीआईडी दरवाजा खटखटा रही थी। तो ये हाल है, ये प्रेशर है। इसीलिए मैंने कहा मोदी जी का दांव उल्टा पड़ गया है। ममता बनर्जी हो या क्षेत्रीय पार्टी, चूड़ी ज्यादा कसती, इतनी कसती कि वो पार्टियां कांग्रेस के पास आ रही वापस। अब चूंकि दांव उल्टा पड़ रहा है तो बीजेपी के नेता हैं वो थोड़ा बौखलाए ममता बनर्जी पे, इसलिए ममता बनर्जी को अब दोबारा उकसाया जा रहा है। कहा जा रहा है भाई ये तो सरेंडर कर रही हैं, ये तो शेरनी थी बंगाल की, टाइग्रेस थी, ये तो अब सरेंडर कर रही है, सोनिया गांधी से मिल ले रही हैं, ये सोनिया गांधी के आगे सरेंडर कर रही हैं। सुनिए साहब, बीजेपी के सांसद को सुन लीजिए। आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। तो बहरहाल बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं और भी कई क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में घर वापसी कर सकती हैं। यानी कांग्रेस एक मजबूत ताकत की तरह उभर सकती है आने वाले समय में। लेकिन इससे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या सोनिया गांधी ही सारी स्क्रिप्ट लिख रही हैं? क्या सोनिया गांधी के हाथ में ही सारी कमान है? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या मिलकर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो मोदी और शाह को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है? अब बहुत से मुद्दों पर बातचीत करी, ममता बनर्जी पे भी बातचीत करी। दिन भर आज क्या क्या हो रहा था कांग्रेस में, उमाकांत जी देख रहे थे, वो हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। कलकत्ता में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कलकत्ता में? अंडे टमाटर रुके कि नहीं रुके, या उठक बैठक अभी भी लगवाई जा रही कि नहीं लगवाई जा रही है? इसलिए मैंने कलकत्ता में प्रसून दा को फ़ोन मिला। प्रसून दा एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं, मैं कहूँगा, जिनको सल्यूट करना चाहिए। इतने भय के माहौल में जहाँ सारी की सारी मीडिया बीजेपी के गोद में बंगाल में बैठ रही है, दादा अभी भी खुलकर बोल रहे हैं। उमाकांत जी, आपको इस वक्त जो लेटेस्ट खबर मिल रही है कांग्रेस के मुख्यालय से या 10 जनपद से, क्या ये बात सही है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, उसमें मर्जर की बात हुई, फिर दूसरे किस्त में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बात हुई, उसमें भी मर्जर की बात हुई? क्या मर्जर होने जा रहा है? जी देखिए, बहुत कुछ हो चुका है जो बाहर नहीं आया है। वो सारी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। एक प्रपोजल ममता बनर्जी को दिया जा चुका है कि ये मॉडस ऑपरेंडी होगी, ये मर्जर का जो रोड मैप होगा, प्लान होगा, पूरा मर्जर प्लान का ब्लूप्रिंट ममता बनर्जी के टीएमसी कांग्रेस में समा जाएगी। जी, मर्जर का पूरा पैकेज डील है, उसका पार्ट है। ममता बनर्जी इंचार्ज होंगी पश्चिम बंगाल की, उनके कहने पर टिकट बंटेंगे, कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा जिनके ईगोज प्रॉब्लम है
कांग्रेस पार्टी में पश्चिम बंगाल में भी हैं और ठीक जी, है, वो वापस घर वापसी है ये ममता बनर्जी की। मैं जी, चीज जानना चाह रहा था कि अगर मर्जर होता है जी। और ममता बनर्जी भी तैयार होती हैं, सोनिया गांधी भी तैयार होती हैं, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की उपाध्यक्ष हो सकती हैं? कोई बड़ा पद मिल सकता है? क्या कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज सकती है, राज्यसभा में उनको बैठा सकती है? और क्या अभिषेक को भी कोई पद मिल सकता है, उनके भतीजे को? देखिए, आज जो जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में खास तौर पर, कि ऐसे तराजू पर मेंढक तोलने वाली कहानी है कि सुबह कोई कहीं है, दिन में कोई कहीं है, रात को कोई है। ऐसी दशा में जो सिचुएशन है वो ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तो ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी रेस्क्यू के लिए आई है ममता बनर्जी का। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची। बड़ी लकीर कहां खींची? इंडिया गठबंधन की बैठक में, और ममता बनर्जी को बीच में बिठाया गया। आप ये देखिए, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरी मीटिंग की, ममता बनर्जी को पूरी रिस्पेक्ट दी गई। उसका अक्रॉस बंगाल उस मीटिंग का मैसेज गया। मेरी तय इंफॉर्मेशन है कि नंबर 2 का पोजीशन, नंबर 3 का पोजीशन ममता बनर्जी को देना तय हो गया है। ये भी मेरी सोर्सेस कांग्रेस में बता रहे हैं। जी, चलिए, 2-3 चीज़ें ब्रेकिंग दे दी हैं उमाकांत जी ने। उनका कि अंदर जो सोनिया गांधी ममता बनर्जी की बातचीत हुई, ममता बनर्जी पार्टी मर्ज कर सकती हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े बहुत लीगल टर्म्स तय होंगे। वो तो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकील ही बैठ के तय करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है, ममता बनर्जी राज्यसभा की सांसद हो सकती है, ममता बनर्जी कांग्रेस की उपाध्यक्ष हो सकती हैं, बंगाल के इंचार्ज हो सकती हैं, उनके भतीजे को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। कांग्रेस को फ़ायदा ये होगा कि कांग्रेस 99-100 से 100 के पार चली जाएगी। जितने भी बचे खुचे सांसद राज्यसभा में हैं, लोकसभा में, एडवांटेज कांग्रेस ही होगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करेगी। मैं ज़रा शरद पवार की पार्टी के बारे में भी आपसे पूछूंगा उमाकांत जी, उसके बारे में भी आपके पास खबर है, लेकिन मैं प्रसून जी के पास जा रहा हूँ। प्रसून दा, ये बताइए कि क्या वाकई कलकत्ता में स्थिति बड़ी खराब है? क्योंकि आप तो रोज मुझे वीडियो भेज रहे हैं। कभी आप मुझे वीडियो भेजते हैं अंडे टमाटर चल रहे हैं टीएमसी के सांसद और विधायकों पे, कभी आप कान पकड़ के मुर्गा बनाया जा रहा है किसी के नेता, उसका आप वीडियो मुझे भेज देते हैं। कोई कच्चे बनियान में घुमाया जा रहा है, उसका आप मुझे वीडियो भेजते हैं। ये बताइए कि क्या वाकई टीएमसी अगर कांग्रेस में मर्ज नहीं होती तो खत्म हो जाएगी? इट विल बी फिनिश, इट इज द एंड ऑफ टीएमसी फिर? असल में देखिए, से पहले हम लोग बोलते थे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर है, 3 केंद्रीय एजेंसी। अभी बंगाल का जो स्थिति है, सीआईडी और बंगाल पुलिस का भी डर है। जितना भी एक्स मिनिस्टर जेल जा चुके हैं सीआईडी का कारण से, कि लोकल थाना में 4-5 साल 6 साल पहले वाला कोई केस में, अभी काल देखिएगा ममता बनर्जी का घर में भी सीआईडी पहुंच गया। किसके लिए? ये जो एमएलए का सिग्नेचर था उसमें कुछ दस्तखत फर्जी था, इसी के कारण से। और अभी जो बोल रहा है, जो अभिषेक बनर्जी को भी सीआईडी बुलाया है, तो मतलब सिर्फ केंद्रीय एजेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस और सीआईडी का भी डर है और सबको सता रहा है। अभी